गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स मे बी एडमिटेड इन द फर्म विद मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। जब कोई एक नया पार्टनर एडमिट होता है या पार्टनर्स एडमिट होते हैं तो एडमिशन के टाइम पे उनको हम प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो गारंटेड है कि इससे कम नहीं होगा। सपोज़ करो कि आपने उनको बोल दिया, कोई एक पार्टनर था और सी एडमिट हो रहा था बिज़नेस के अंदर, आपने उसको बोल दिया कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है, गारंटेड प्रॉफिट जो है वो 10,000 है, 10,000 पर एनम। तो इसका मतलब कि हमने उसको गारंटी दे दी कि 10,000 उसका मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। हम उसको प्रॉफिट 10,000 देंगे ही देंगे, चाहे उसका एक्चुअल शेयर जो है वो उससे कम आ रहा हो। ओके, अगर तो प्रॉफिट का शेयर उसका ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि मिनिमम हमने गारंटी 10,000 की दे रखी थी, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर उसका 15,000 आ रहा है तो हम उसको 15,000 देंगे। बट अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 8,000 आ रहा है तो हम उसको 8,000 नहीं देंगे, हम उसको जो हमने उसको गारंटीड अमाउंट बोला हुआ है, गारंटीड प्रॉफिट बोला हुआ है, हम उसको उसका गारंटीड प्रॉफिट देंगे, यानी कि 10,000। ओके, द प्रॉफिट में बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर्स बाय। अब इसके दो केस हैं। उसको जो गारंटी, जो नया पार्टनर है या जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसको हम गारंटी दे रहे हैं, उसको या तो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशो, या तो जितने भी रिमेनिंग पार्टनर उसको एग्रीड रेशो में उसको गारंटीड अमाउंट जो है वो पे करेंगे, और वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, या तो कोई एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स जो होंगे उसको गारंटीड अमाउंट जो है वो पे करेंगे। When the guaranteed partners or new partner's share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed profit amount of profit. अभी मैंने आपको बताया कि अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है अगर वो गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि जो गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है, तो हम उसको वही देंगे। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। ए पार्ट जो उसने बोला हुआ है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, जब उसको गारंटी सारे पार्टनर्स दे रहे हो मिलके, व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दैट द गारंटीड पार्टनर्स या पार्टनर शैल बी गिवन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। दो स्टेप इसमें आपको फॉलो करने हैं। क्या? सबसे पहले स्टेप 1 में बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। सबसे पहले हम उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देखेंगे कितना बनता है। सेकंड स्टेप में मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड, उसको कितनी मिनिमम गारंटी हमने दे रखी है वो डिटरमाइन करेंगे। द हायर ऑफ द अबव टू अमाउंट्स इज गिवन टू द गारंटीड पार्टनर। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, या तो स्टेप 1 में अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो देंगे, अगर स्टेप 2 में ज़्यादा आ रहा है तो वो देंगे उसको। ठीक है, यानी कि एक्चुअल अगर ज़्यादा आ रहा है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देंगे, या मिनिमम अगर गारंटी उसकी ज़्यादा बन रही है तो हम उसको मिनिमम गारंटीड अमाउंट देंगे। इफ़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ लेस देन द गारंटीड अमाउंट, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज़ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर कॉल्ड डेफिसिट, यानी कि उसकी जो डेफिशिएंसी आ रही होगी वो इज़ बॉर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन द एग्रीड रेशो, एंड वेयर the agreed ratio is not given, the deficit is borne by them in their profit sharing ratio। अगर तो डेफिशिएंसी का उसमें क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर रेशो दे रखा है कि जो डेफिशिएंसी आएगी वो पर्टिकुलर रेशो में वो फुलफ़िल करेंगे, तो उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको। अगर हमें पर्टिकुलर रेशो नहीं गिवन तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो डेफिशिएंसी जो है वो पे करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं। ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एज इफ़ देयर इज़ नो गारंटी एग्रीमेंट, अगर गारंटी एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके, ऑन चार्जिंग डेफिशिएंसी टू गारंटीइंग पार्टनर, और डेफिशिएंसी चार्ज करते समय गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिसने गारंटी दे रखी है। ठीक है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे और सी को गारंटी दे रखी है, तो ए और बी ने गारंटी दे रखी है तो वो गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट,
बीस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे गारंटीड पार्टनर कौन है, सी, जिसको हमने गारंटी दी थी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके,